नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आज़ाद और आप देख रहे हैं लाइव हरियाणा। दोस्तों, आज हिसार के अंदर आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, अनामिका जैन जी पहुंच रही हैं, जो बहुत ही एक राष्ट्रवादिता के प्रति एक विख्यात कवि हैं, जिनका अभी हाल ही में एक आपने देखा था कि किस तरह से जेडीयू सरकार में नीतीश कुमार जी ने उनका आज वो हिसार पहुंच रही हैं। तो आज हिसार पहुंचने पर विभिन्न संगठनों के द्वारा हिसार भाजपा के जिलाध्यक्ष वीर चक्कर जी उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं कुछ विशेष चेहरे। यहाँ संतों की सरकार है, यहाँ संतों की सरकार है, यहाँ संतों की सरकार है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। देख पा रहे हैं कि किस तरह से आज जो हर्षोल्लास के साथ में जिलाध्यक्ष भाजपा के जिलाध्यक्ष वीर चक्कर कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी यहाँ पर पहुंचे हैं, अनामिका जैन जी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो राष्ट्रविधाता के प्रति एक बहुत ही एक अहम स्थान यहाँ पर रखते हैं। किस तरह से जेडीयू सरकार की जो बिहार के अंदर जो हरकत थी, उस हरकत का आज इन्होंने एक बहुत ही तलख शब्दों के अंदर यहाँ पर जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि नीतीश, ये हिसार है, यहाँ संतों की सरकार है। और यहाँ पर अब अनामिका जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। बहुत काफी समय से यहाँ पर जो हम इंतजार कर रहे थे, अनामिका जी हिसार में पहुँचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी हिसार वालों को बहुत आभार, उन्होंने यहाँ उपस्थित कराया। अनामिका जी, जब आप बिहार में पहुंचे और किस तरह की एक हरकत जो बिहार में जेडीयू के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा आपके साथ में जो वहाँ पर हुई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा, बगावत हो तो हो जाए। भारत माता की जय। देखिए किस तरह का जो उल्लास है वो सभी यहाँ के साथियों के अंदर है, और ये ऐसा उल्लास समय समय पर यहाँ पर जो आज देश है वो राष्ट्रवादिता की तरफ आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सहयोग से आज ये प्रदेश उन ऊंचाई पर। मैडम, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जब आपका एक बहुत अच्छा काव्य था जो यूपी के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, यूपी में काबा, तो आप प्लीज उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। यूपी में बाबा। यूपी में बाबा जी। देखिए, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, और उस बड़े देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग बोलियों का, अलग अलग आस्थाओं का प्रदेश। ऐसे में जब एक प्रश्न उठ कर के आता हो, और वो प्रश्न बिल्कुल प्रश्न क्या हो, आरोप हो, तो उस प्रश्न का उत्तर, यानी कि उस प्रश्न का खंडन, उस आरोप का खंडन आना ज़रूरी था। और रानी लक्ष्मीबाई चौक पर खड़ी हूँ, मैं भी बुंदेलखंड से आती हूँ, और बुंदेलखंड वो धरा जहाँ का अभी तक किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया था। ऐसे में जब योगी सरकार ने संज्ञान लिया हो और उन पर ये प्रश्न किया जाए, ये आरोप लगाया जाए कि यूपी में काबा, तो एक उत्तर आना ही था। मेरी कलम सार्थक हुई जब मैंने ये कहा कि यूपी में बाबा। और पंक्तियाँ कुछ ऐसी थी कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिटी उदासी। और राजमहल को और मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे, और मैं लगातार लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये राष्ट्रवादिता में इसी तरह। मैडम प्लीज 2 मिनट में, जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर खड़े हैं, और मैं जिलाध्यक्ष जी से जानना चाहूंगा, जिलाध्यक्ष जी क्या ऐसा वो रहा कि आपने रानी लक्ष्मीबाई चौक को ही चूज किया अनामिका जैन जी के लिए?
हम सबसे पहले अनामिका जैन जी को हिसार ज़िले के अंदर स्वागत करते हैं। उनका कार्यक्रम यहाँ बहुत अच्छा हो, ऐसी हम शुभकामना और इच्छा रखते हैं। और आने वाले टाइम में आप बार बार हिसार आएँ और हरियाणा की पावन धरती को आप पवित्र करें। रानी लक्ष्मीबाई न केवल बुंदेलखंड की थी, वो पूरे भारत की एक प्रतीक बन के रह गई है। और आज हमारे जो पुराने पूर्वज थे, उनकी गौरव गाथाओं के बारे में जब हम सुनते हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में याद आती है। तो स्वाभाविक है ये हमारे सब के लिए एक बहुत पवित्र स्थल है। इसलिए हमने निर्णय लिया था कि अनामिका जी को और उनकी टीम को हम यहाँ पे उनका स्वागत करेंगे हिसार के अंदर। तो ये देखो, आपने जिलाध्यक्ष जी के बारे में सुना, तो बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार अनामिका जी। आप यूं ही आते रहे, हम यूं ही स्वागत के लिए आपके पास में खड़े रहेंगे। बहुत सारे विशेष साथी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। विशेष हमारी साथी हिसार की भूमि के अंदर एक राष्ट्रवादी कवि का आना हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं बड़ी आकांक्षा भी मेरी यही है कि इनके आने के बाद हमारे शहर के अंदर, हमारे पूरे ज़िले के अंदर राष्ट्रवाद का एक प्रचार होगा और राष्ट्रवाद की लहर जो पहले से ही मनोहर सरकार में चली आ रही है उसको और बल मिलेगा। अब हमारे साथ में संजीव जी जुड़े हैं। संजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया जो इन्होंने बताया है आपके बारे में, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो देश विरोधी जो बातें होती है उससे हटाने के लिए साथ में और भी बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ पर लगातार। लोकेश जी यहाँ से जुड़े हैं, जो मंडल के अध्यक्ष हैं। लोकेश जी, आप क्या कहना बारे में? ये बहुत बढ़िया आयोजन रहा। और यूपी के अंदर जब ये यूपी में बाबा जो कविता प्रसिद्ध हुई श्रीमती अनामिका जैन अम्बर जी की, और आज जो हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने रानी लक्ष्मीबाई चौक पर उनका स्वागत किया, ये बड़ा हर्षोल्लास का विषय है। और ये हिसार वासियों के लिए भी गौरव की बात है कि वो आज हमारे हिसार में कवि सम्मेलन में अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगी। हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार जी, मैं फिर दोबारा से एक बार जिलाध्यक्ष जी के पास में पहुंचता हूं। जिलाध्यक्ष जी, आपकी अगुवाई में इतने बेहतरीन कार्यक्रम हिसार के अंदर हो रहे हैं, तो आप हिसार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हिसार की जनता को मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो केंद्र की और नीचे प्रदेश की सरकार चल रही है, वो बहुत ही ईमानदारी और पारदर्शिता और सबको साथ लेकर चलने वाली और सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार से जो सरकार चल रही है जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त है, स्वाभाविक रूप से लोग इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। आज तक जिस प्रकार के लोग सरकार के अंदर रहे थे, जैसा नेतृत्व होता था, हम सबको मालूम है, लूट पाट, खसोट, भाई भतीजावाद, 2 नंबर के धंधे, सब टाइप के भ्रष्टाचार से युक्त होते थे। ये सारी चीज़ें अब नहीं हो रही, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद कर रहे हैं। मेरा आह्वान है सभी हिसार वासियों से कि अभी केवल बात बनी नहीं है, आने वाला जो चुनाव होगा 2024 का, चाहे वो केंद्र का हो चाहे अपने प्रदेश का हो, वो भी बहुत निर्णायक रहने वाला है। जो देश के विभीषण, बाहर के जो देश विरोधी शक्तियां हैं, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अन्य कोई देश हो, वो नहीं चाहते भारत समृद्ध बने, सुदृढ़ बने और अपने पैरों पे खड़ा हो। तो आप सबको ये चीज़ समझनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, अपना कीमती वोट देंगे, ताकि 24 में भी मोदी सरकार केंद्र में और नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार वापस मजबूती के साथ आए। ऐसा मेरा आप सबसे आह्वान है। बहुत बहुत हार्दिक आभार कैप्टन भूपेंद्र जी का। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये अपनी कार्यशैली में लगातार भाजपा का जो परिवार है उसको लगातार हिसार जिले के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं भी प्रभु से यही कामना करता हूं कि कैप्टन भूपेंद्र जी इसी तरह से, इसी जोश और जुनून के साथ हिसार के अंदर काम करते रहें। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।